चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में जो राहु है वह पंचम स्थान में बैठा है, मीन्स कि राहु अगर आपके पांचवें घर में बैठा है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले राहु जो होता है वह होता है भ्रम, डिलेमा। राहु होता है विष, जहर, इन्फेक्शन। राहु होता है धोखा। राहु होता है जो इंटरनेट या जो मोबाइल, जितना भी मोबाइल है वो राहु है। जितना भी इंटरनेट का जाल फैला हुआ है वह राहु होता है। राहु होते हैं आपके जो दादाजी होते हैं, उनको भी हम राहु कहते हैं। राहु होता है एक्सट्रीमली जो माइंड होता है, वेदर इट इज़ ऑन द प्लस साइड और वेदर इट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड, इट इज़ कॉल्ड द राहु। जैसे राहु और केतु ये एक छाया ग्रह है, इट इज़ नॉट द फिजिकल प्लैनेट्स। और दंत कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत के लिए जब लाइन में देवता बैठे हुए थे तो ये लोग अपना जो वेश बदलकर उस लाइन में बैठ गए थे अमृत को पीने के लिए। लेकिन जो सूर्य और चंद्र थे उन्होंने इसे देख लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। लेकिन तब तक ये जो अमृत है उसका पान कर चुके थे और उसी समय पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनकी जो गर्दन है वो अलग कर दी। तो जो राहु होता है दैट इज़ द हेड पार्ट एंड जो केतु होता है वो आपका टेल पार्ट होता है। इसलिए जो इंद्रिय सुख होते हैं, इंद्रिय जन्य सुख जो होते हैं, जो डिज़ायर्स होती है, उसे हम राहु से देखते हैं। राहु जो है वह आपकी प्रबल इच्छा है। राहु आपकी कुंडली में जहाँ पे भी बैठा होगा वह यह बताता है कि यह डिज़ायर लेके आप पैदा हुए हैं। जैसे हम फिफ्थ हाउस की बात कर रहे हैं तो किसी का अगर राहु पांचवें घर में बैठा है, इसका तात्पर्य यह है कि पांचवा घर होता है वह होता है आपके फेम का, आपके टैलेंट का, आपके बच्चों का। तो वह जो व्यक्ति है उसकी पूर्व जन्म में इच्छा थी कहीं ना कहीं फेम की, एक प्रसिद्ध होने की, अपने बच्चों के प्रति जो आसक्ति रहती है, जो बहुत मोह में रहते हैं पिता या जो माता, वह हम राहु फिफ्थ हाउस से देखते हैं। राहु का जो अधिकार है वह जो तकनीकी क्षेत्र होता है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा जो इंटरनेट होता है वह राहु के अधीन आता है। तो जो इंजीनियरिंग होती है टेक्निकल, उसको भी हम राहु से देखते हैं। राहु जो होता है वह लॉटरी भी होता है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, या किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी को एकदम से पैसा प्राप्त हो जाता है, वह भी राहु होता है। तो ये राहु का एक जो डिस्क्रिप्शन था वो दंत कथाओं के आधार पर और जो नॉर्मल अनुभव के आधार पर, राहु चूँकि शत्रुता रखता है सूर्य और चंद्र के साथ, जैसा कि हमने भी बातचीत करी कि सूर्य और चंद्र ने उनके बारे में लोगों को बता दिया था भगवान विष्णु को। तो वह सूर्य को ग्रहण लगाता है और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है। राहु के अंदर इतनी शक्ति होती है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट कहा जाता है जो आपको सबसे जल्दी करोड़पति बना सकता है, क्योंकि राहु जो होता है वह आपको तुरंत रिजल्ट देता है। जैसे जो शनि होते हैं वह आपको शनि शनि रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु कोई भी जीवन में जो आकस्मिक घटनाएं हो रही है उसका जो कारक होता है वह राहु होता है। तो अब हम पांचवें भाव पर आते हैं। अब आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका जो लग्न है वह किस ग्रह से संबंधित है, और राहु जो है वह आपके चार्ट में एक कारक ग्रह है या एक अकारक ग्रह है। तो यदि किसी व्यक्ति का राहु पंचम भाव में स्थित है तो वह सबसे पहले तो सर्प दोष बनाता है। आपको सपने में या तो बहुत से सांप दिख सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे सांप ही सांप मौजूद हो। रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं वह कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगे। आपको उनके प्रति या तो बहुत प्रेम हो सकता है या आपको उससे थोड़ा सा एक विभत्स तरीके का जो एक रस होता है वह प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में आपको सपने में ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, राहु अगर फिफ्थ हाउस में मौजूद है तो।
आपको आपके दांत टूटते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि राहु पंचम में सर्प दोष के साथ पितृदोष भी बनाता है। तो आपको कहीं ना कहीं पितृदोष की शांति करानी चाहिए, सर्प दोष की शांति करानी चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब 5वें घर में अगर राहु मौजूद है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके प्रेम संबंध है वह किसी दूसरे धर्म में या कोई दूसरी जो कास्ट होती है उसमें बनेंगे ही बनेंगे। आपके एक से ज़्यादा प्रेम संबंध हो सकते हैं, और राहु की ये जो सिचुएशन होती है वह या तो आप किसी को धोखा देंगे बार बार, या आपको कोई धोखा देगा। क्योंकि चूंकि 5th हाउस से हम आपके प्रेम प्रसंग देखते हैं, तो आप जिससे भी जुड़ेंगे आपको उस व्यक्ति में बहुत आसक्ति होगी, और वह व्यक्ति आपको ऐसे समय पे डिच करेगा, धोखा देगा जिस समय पे आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं एक लोगों से आसक्त हो जाएंगे, प्रेम की तलाश में रहेंगे। तो जिसका भी राहु 5th हाउस में है उसे अपना जो इमोशनल कोशेंट होता है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। 5th हाउस जो होता है वह आपके संतान का भी होता है। तो अगर किसी को बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो वह भी 5वें स्थान का राहु देता है। 5वें स्थान का राहु व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक पुत्र संतान अवश्य देता है। आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ की जो कुंडली है उसमें, या बहुत से बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो फेम का भी होता है, तो आप देख सकते हैं किशोर कुमार साहब की कुंडली, लता मंगेशकर की कुंडली, सचिन तेंदुलकर की कुंडली, उसके बाद में आप माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय है उनकी कुंडली में भी 5th हाउस में राहु है। तो यहाँ पे तो या तो आपकी संतान वो होने ही नहीं देगा, क्योंकि पंचम राहु को बच्चे खाने वाला सांप कहते हैं। और अगर आपका पुत्र या पुत्री हुई तो यह देखा गया है कि आपको उनसे कष्ट प्राप्त होने की संभावना बहुत बनती है, क्योंकि आपकी आसक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, और अगर अब वो आपके मन मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जो कष्ट होता है वह महसूस होना लाजमी रहेगा। अब जो शेयर मार्केट होता है उसको भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो राहु है वह कारक अवस्था में है तो शेयर मार्केट में आपको बहुत तेज़ी से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन फिर आप लालच के चक्कर में हो सकता है वो पैसा गंवा दे। अगर राहु यहाँ पे अफ्लिक्टेड है या कारक रूप में बैठा है तो आपको शेयर मार्केट में जब भी गोचर में राहु पंचम हाउस से गोचर करेगा या उसकी दृष्टि पड़ेगी या आपकी दशा अंतरदशा राहु की आएगी, तो आप शेयर मार्केट में ये जानते हुए भी कि मेरा लॉस होगा, बहुत सारा पैसा खो सकते हैं। ये 5th हाउस का राहु कराता है। जिनकी भी लॉटरी लगती है, एकदम से जिनको धन प्राप्त हो जाता है, जिनको एकदम से फेम मिल जाता है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो रील्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी जो कुक कर रहा है या कहीं खाना बेच रहा है, चाय बेच रहा है, उसको एकदम से जो फेम प्राप्त होता है, एकदम त्वरित फेम, क्योंकि राहु का अधिकार इंटरनेट पे है। तो यह भी है जो 5th हाउस का राहु है वह आपको दे सकता है। अब चूंकि जो राहु है उसको अदर कास्ट कहा गया है या अदर रिलीजन कहा गया है और मलेच्छ कहा गया है इसे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आपके प्रेम प्रसंग बन रहे हैं वह आपके साथ या तो कास्ट में भिन्न हो, रिलीजन में भिन्न हो, या आपका जो सोशल स्टेटस है या आपका जो मेंटल स्टेटस है उससे वह व्यक्ति भिन्नता रखता हो। आप बहुत हाई प्रोफाइल के व्यक्ति है तो आपके प्रेम प्रसंग ऐसे ऐसे बन सकते हैं जो शायद उतना रिच नहीं है या छोटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, या आप बहुत जगह पे देखेंगे जिनका भी राहु जो होता है वो 5th हाउस में होता है। इनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, या तो डांस बहुत अच्छा करेंगे, पेंटिंग बहुत अच्छा बनाएंगे, गाना बहुत अच्छा गाएंगे, या किसी न किसी प्रकार से इनकी जो पॉलिटिकल माइंड होगा वो बहुत तेज़ी से वर्क करेगा, या आप बहुत जगह देख सकते हैं। इन्हें इतनी तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त होती है, टेक्निकल में भी जो मोबाइल बहुत अच्छे से एडिटिंग वगैरह करते हैं वो भी जो 5th हाउस के राहु वाले लोग होते हैं वो होंगे। तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है जो 5th का राहु होता है।
अब चूंकि राहु जब भी पाँचवें घर में बैठता है तो पाँचवें घर से हम आपका जो डाइजेशन सिस्टम, आपका पेट होता है, वो भी देखते हैं। तो पंचम भाव का राहु हमेशा डाइजेशन में आपको समस्याएं देगा ही देगा। खासकर जो गैस की दिक्कत होती है, एसिडिटी की, वो पंचम का राहु देता ही देता है। अब उसके ऊपर यदि और नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए तो इसमें प्रभाव में बढ़ोतरी हो सकती है, या कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो इसमें आपको कहीं ना कहीं हीलिंग देखने को मिल सकती है। राहु जो होता है वह रिसर्च का भी कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि यदि स्टडी में कहीं ना कहीं रुचि रखता हो तो वो आईआईटी या ऐसे फिज़िक्स ओलंपियाड ऐसी चीज़ें भी क्रैक कर सकता है। बहुत ही बड़ी अवस्था जो होती है, मतलब इम्पॉर्टेंट पोजीशन है राहु की जो फिफ्थ हाउस में होती है। उसके बाद में यदि फिफ्थ हाउस में आपका राहु मौजूद है तो आपके अंदर जो डिज़ायर्स होगी, खासकर चूँकि ये पेट का पार्ट आपका दिखाता है, तो आपका जो पार्टनर है उसके प्रति आपको जो एक शारीरिक डिज़ायर्स होगी, आपको उसका जो पेट है, आपको जो उसका नेवल स्थान है, वो बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसे एक सेक्सुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरीके की रुचि देखने को मिल सकती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पंचम स्थान का जो राहु होता है वह कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब पांचवें भाव से जैसा हमने चर्चा करी कि हम लोग आपके जो लव अफेयर्स होते हैं वह भी देखते हैं, तो व्यक्ति को यहाँ पे बार बार प्रेम होगा। यदि एक के साथ उसका ब्रेकअप हो गया तो फिर उसकी लाइफ में कोई दूसरे की एंट्री हुई तो आपको फिर से प्रेम हो सकता है। या आप ऐसा देख सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अधिक प्लेबॉय तरीके का या कैसानोवा तरीका का भी हो सकता है। इनकी लाइफ में कहीं ना कोई पार्टनर्स है वो आते रहते हैं या जाते रहते हैं, और आपको कितना प्रॉफिट रहेगा या कितना आनंद मिलेगा या कितना आप दुख में जाएंगे, या राहु के कारकत्व या अकारक होने पे निर्भर करता है। अब पंचम जो भाव होता है वह कहीं ना कहीं जो आपके पूर्व पुण्य जो कर्म होते हैं यहाँ से हम देखते हैं आपके, तो आपकी जो प्रबल इच्छा थी, अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो आपका जो जन्म हुआ है वह इन हाउस की प्रबल इच्छाओं से रिलेटेड तत्वों को लेकर ही हुआ है। उदाहरण के रूप में यदि हम समझे कि यदि किसी का राहु जो है वह 10th हाउस में बैठा है, जैसा बोला जाता है कि राहु 10 में दुनिया उसके बस में, तो उसकी जो घोर आसक्ति होगी उस व्यक्ति की करियर के प्रति होगी हमेशा, कि मैं कुछ भी करके अपने करियर में कैसे भी करके ग्रो करूं। वैसे ही पंचम का जो राहु होता है वह आपको पंचम स्थान से जो संबंधित कारकत्व होते हैं, प्रेम, आपका पुत्र, आपको लॉटरी मिलना, आपको फेम मिलना, उससे रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं आकांक्षा, इच्छाएं करी होगी पूर्व जन्म में, उसके आधार पर ही आपका जो राहु है वह पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो आज हमने एक सूक्ष्म चर्चा करी राहु का जो पंचम भाव होता है वह आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। अब हम कुछ उपायों की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो यदि राहु आपका पंचम भाव में बैठा है और यदि वह कारक अवस्था में है तो आप गोमेद रत्न धारण करें, किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के, क्योंकि हमको आपके जो राहु की पोजीशन है वह नवमांश और दशमांश में भी देखना पड़ेगा, तो विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जो राहु का बीज मंत्र होता है उसकी माला कर सकते हैं 1, 3, 5 शनिवार के दिन। आपका अगर राहु बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार भ्रम होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब आप उस काम में जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार, आई वॉज रॉन्ग, इसका मतलब है कि राहु जो है वो अफ्लिक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में जो होते हैं, बारले जिसको कहते हैं, उसको आप शनिवार के दिन लगभग संध्या काल में अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी बहते जल में प्रवाहित करें। ये राहु का बहुत अच्छा उपाय है। उसके अलावा आप जो देवी स्थान होते हैं वहाँ पे जाके दर्शन लाभ उठाए, नवरात्रि के दौरान साधना करें,
वह भी आपके राहु को जो स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करता है। राहु अगर आपका कारक अवस्था में है, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में बुध भी कारक अवस्था में होगा, ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो यदि आप पन्ना रत्न भी धारण करेंगे, वह भी आपके राहु को मजबूत करता है। उसके अलावा आपके राहु दादा का कारक होता है। तो पंचम में जनरली जब भी राहु बैठता है तो व्यक्ति दादा के सुख से वंचित रहता है, ऐसा चांसेस बनता है बहुत ज़्यादा हद तक। तो आपके जो वृद्ध जन होते हैं, दादा उम्र के लोग होते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका हमेशा जो एक सम्मान है वह करते रहे। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। आप इसके साथ में जो बिल्लियाँ होती हैं उनको फीड कर सकते हैं। आप जो भी उन्हें खिलाना चाहे फीडिंग के तौर पे, वो भी राहु का बहुत अच्छा उपाय होता है। तो हमने आज जो चर्चा करी राहु के बारे में और उसके जो कुछ सरल उपाय होते हैं, होती है आपसे मुलाकात किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये तो रैंडम वीडियो मैंने बनाया है, ऐसे ही चर्चा करने का विषय हुआ तो लाइटनिंग और जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको जैसे मेरी शेडो भी दिख रही होगी पीछे, बट ऐसी चर्चा करने का विषय और मन रहा तो आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। धन्यवाद।